आज कुछ धंधा नहीं हुआ क्या? नहीं काका। पापा। अरे तुम चुप रहो, सुबह सुबह नाटक शुरू कर दिया फिर से। पापा चाय। अरे तुम्हें चाय चाहिए क्या? नहीं। इसको कैसे संभालू? काका आज माल आने का दिन है। अरबी है या सलोन है? अरबी। किसने बोला? लॉरेंस वहां से चंगा के साथ जल्दी से निकलने के लिए लॉरेंस ने बोला। और वैसे रॉकी ने बहुत कमाल का काम किया है, बोल रहा था आपसे मिलने के लिए। अरे वो बाहर में गया, वो उसकी बात इधर मत छेड़ देना। पापा। ये नमस्कार साहब। नमस्कार। शीशे भी कैसे हो सब जानकी? जानकी जानकी या नहीं है? सब वो मंदिर गई है। हाँ। काका। अरे बेटा इधर इधर आप यहाँ बैठो। मुझे 10 रुपए दो ना। किस लिए? पतंग उड़ाने के लिए। अरे मत दो बेटा, उनको वापस कर दो। तू जलाट ना। चोर नालायक बेटा कहीं का। काशिम को मार दिया ना? उसने टोनी को मार दिया। इससे टोनी की जिंदगी वापस आएगी क्या? मारना मरना मारना यही इस धंधे में आखिरी में मिलता है। ये धंधा कभी रुकता नहीं है, चलता ही रहेगा। अभी शाहुल किधर है? बेटा अंदर है। किस लिए? सुना है उसने गांजा बेचना शुरू कर दिया, उससे बात करनी है। सुबह यहाँ आकर सोया था, मैं बुलाता हूँ। शाहुल, शाहुल, हे शाहुल। मैंने समझा के देखा, कौन सुनता है? एक बात बोलो तो 10 उल्टा बोलता है, यही है रवैया। मुझे क्यों बुलाया पिताजी? तुम्हारा नया धंधा कैसा चल रहा है? चल रहा है। ये तुम्हारे लायक धंधा नहीं है, तुम इसे छोड़ दो। सभी लोग सोने की तस्करी करते हैं क्या? हाँ सब लोग कर सकते हैं। और एक बात, तेरी मर्जी। स्कॉट पकड़ लिया तो मेरे पास मत आना, मैं मुड़कर भी नहीं देखने वाला। हाँ। कैसे बात कर रहा है? देखो देखो इसका रवैया देखो। चलो चल जा। हम जो करते हैं वो धंधा सही रास्ते का धंधा ऐसा मुझे नहीं लगता है। अंधेरे में फायदा देने वाला बिजनेस है गांजा बेचना, मैं जानता हूँ। फिर भी इंसान को बलि चढ़ाने के लिए ये धंधा हमें नहीं तो चाहिए। फिर मैं क्या करूं? ये आईना कंघी मैं नहीं बेच सकता। ठीक है, नहीं पसंद है तो मत करो। तुम ये मत करो। तुम्हें एक काम करना पसंद है या फिर खुद का कोई बिजनेस शुरू कर लो। तुम सोच समझ के मुझे जवाब दो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। लेकिन तुम्हें एक वादा करना पड़ेगा, आगे से तुम गांजा नहीं बेचोगे। क्या मैं भरोसा कर सकता हूँ? तो मैं चलूं? मैंने आपको घर में नहीं देखा। वो मैं मंदिर गई थी, आज इसका जन्मदिन है। अरे यार, तुम गए थे क्या? उससे मिले थे? नहीं, मैं अभी जा रहा हूँ। थोड़ी प्रसाद दे दो। जूली से कुछ बोलना है, बता दो मुझे। माँ अच्छी है बोलना। अरे तुम मंदिर के बाहर खड़े थे, सागर अंदर क्यों नहीं आए? इनसे भी बड़ी शक्तिशाली देवी जब मेरे साथ है तो फिर मैं मंदिर क्यों जाऊँ बताओ? ये लो। तुम खुद ही रखो। चलते हैं। आज तुम्हारा जन्मदिन है, ऐसा तुम्हारी माँ ने मुझे बताया। माँ को? ठीक है, ऐसा बोलने के लिए बोला। वैसे मैं तुम्हारी इस रोने देने को देखने नहीं आया हूँ। इधर देखो, ये जो अंशु आ रही हो ना,
ये बेकार में नहीं जाना चाहिए। जूली, अब तुम बहुत छोटी उम्र की हो, आगे भी कभी तुम्हारे ये आंसू बहुत काम आएंगे, तो इन्हें ऐसे फालतू में वेस्ट मत करो, समझ गई ना? मैं चलता हूँ। मुझे कुछ कहना है। बात क्या है मैं जानता हूँ, मैंने पहले भी कई बार इस बात को सुना है। यही बात है कि सागर इस खतरे के धंधे को छोड़ दो। सागर मुझे भूल जाओ, मैं एक गुनहगार हूँ, मैं जेल गई हूँ, तुम्हें किसी और लड़की से शादी करनी चाहिए। हाँ, यही बोलना चाहती हो ना? अरे पागल लड़की, मेरा कल भी आज भी एक ही जवाब है कि अगर ये पूरी दुनिया भी तुम्हें यह कहे कि तुमने जेल की सजा काटी है, तो भी मैं तुमसे ही शादी करूँगा। इस वजह से होने वाली सारी तकलीफ मैं बर्दाश्त करूँगा। किसी और लड़की से शादी करना ये मेरे बस की बात नहीं। जूली, ये क्या है? रोना बंद करो, अब चुप हो जाओ। अगर मुझे कुछ खबर देनी है तो एक खत लिख के असिस्टेंट वार्डन के हाथ में दे दो, काफी है। मैं चलूं क्या? अरे चलो चलो, देखते हैं क्या हो गया। ये क्या लग रहा है? पुलिस आई है, तो मर गया। हे भगवान, बेचारा मर गया। लेकिन मरा कैसे? डूब गया। किसी ने मारा तो नहीं इसको? अभी निकलने वाली है, लाश निकल गई। मैं देखने को नहीं, ऐसा किसी के साथ ना हो। बहुत गलत हुआ बेचारे के साथ। उसमें तुम्हें माहिर लेके वैसे यहाँ क्या हुआ? लाश? अरे वो लाश को जो लोग मरे किसने मारा? अरे वो उधर आई मैं तो नहीं फिर क्या? जानता। फोटो खींचो। आप रिपोर्टर हैं, मैं भी आता अभी हूँ। निकल जाएगा। ये सब चारों अरे तरफ ये क्या गला डूब के मर गया। थोड़ा साइड दो, साइड दो। मैंने बोला, समझ में नहीं आया क्या? पता नहीं यार किसकी लाश। एक्सक्यूज मी। ऐश्वर्या, किसकी लाश है? हाँ, हेलो। जीवन तुम इधर हो ये मुझे पता नहीं था। वैसे मुझे इधर आके 3-4 दिन हो गए। वैसे ऐश्वर्या, मुझे ट्रांसफर हुए 2 हफ्ते हो गए हैं। करीबन 3-4 दिन से तो आराम से पड़ी भोला भाई इधर आओ, हमारे शहर में क्या हो रहा है? ये मेरा फोटोग्राफर है, कुछ स्नैप्स लेने हैं। ओके कैरी ऑन। थैंक यू। ओ, एक अरे मिनट, इधर नहीं, उधर। अरे सॉरी। यार यहाँ से चलते हैं। हु इज द डिसीज? नो आइडिया कौन है, जानते लगता है नहीं। बहुत वही दिन बोट से वाले ये लाश खबर तो दिए थे हुई कि है। पानी में लाश है। क्यों आप अरे देखो, बेचारा मर गया। अबे देखो नहीं तुमने। पीछे मर गया क्या? चलो यहाँ से। पूरा सड़े समझते नहीं। देखो तो कितने दिन पुरानी लाश होगी। काफी दिन हो गए हैं, मर्डर है। पता नहीं ये क्या हो रहा है। आई थिंक सो। उसको बाहर निकाला है। चलो यहाँ से चलो यार। तो पोस्टमार्टम के लिए लेके जाएंगे। अरे हाँ, ले जा रहे हैं। अरे हट तो, कोई देख कैसे अकड़ गया? अरे अंकल देखने तो हटो देखने तो वो कौन है? हाँ, रेडी सर, चलते हैं। यस यू प्रोसीड। अरे यार कुछ पहचान में नहीं आ रहा। ऐश्वर्या, ठीक है, मैं चलता हूँ। ओके। वो कपड़े भी देखो कैसे पहन रखे उसने। जरूरत की सारी फोटो हाँ, खींची ना? निकाला। वो पुलिस ऑफिसर कौन है? तुम जिसकी फोटो खींच रहे थे, जीवन दिल्ली में मेरे साथ एमबीए में था। हेलो। सारी वर्क डिटेल्स कलेक्ट कर एक्सक्यूज लो। मी, मैं होटल चाणक्य। हाँ, अरे मेरा नाम चाणक्य है, होटल चाणक्य के मैनेजर का पार्टनर हूँ। वैसे मैडम आपका नाम क्या है? आई एम ऐश्वर्या फ्रॉम ओह। संडे मिरर। ऐश्वर्या। संडे मिरर। संडे बोले तो रविवार, मिरर बोले तो आईना। रविवार का आईना रहेगा, कोई ऐसा आईना। अब रहेगा या नहीं मुझे नहीं पता, चलता हूँ।
ये सुरक्षित नहीं है। बैठो। पढ़कर देखिए। मेरे पास बहुत दिनों से आ रहा है, दिल्ली से। तेज आवाज में पढ़ो। Regret to inform you that the Home Department of this state is not getting sufficient moral support of the custom authorities to prevent. द सच एक्टिविटीज, है ना? I will look at the matter, sir. अरे पिछली बार भी ऐसा ही बोला था ना। आपकी फालतू बातों को लेकर पिछली बार दिल्ली वालों ने मुझे सुनाया था। I will alert, sir. लेकिन कम ऑन। सर आपने तो मुझे रेस्ट्रिकेट किया था। मैं जानता हूँ ऐसा ही कुछ बोलोगे। अगर हमने कुछ बोला तो बदला लेने के लिए मौका देखते हो बस। अभी क्या करना है सर? अगर ये पता होता मैं ही ना कर लेता, फिर तुमसे कोई बोलता? आप कुछ भी करो, आपकी कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। यस सर। मिस्टर थॉमस। सर। आप इधर आईजी बनकर रहे हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। दे आर ऑर्डर रेफरेंसेस। अरे आपके अंडर में आईजी बन के रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आपका जो इकलौता बेटा है ना, उसके ही दोस्त जिन्हें आप पाल के रखते हैं, आपके जैसे पिता से निपटना मुझसे नहीं होगा। लेकिन इस वर्दी को पहनने के बाद अभी थोड़े दिन का वक्त अभी और बाकी है। तब तक जितना बर्दाश्त करके रह सकता हूँ उतना हाथ बांध के खड़ा रहूंगा। मिस्टर थॉमस गए नहीं? सर। अरे भूल जाओ, फॉरगेट इट। मैं इस तरह का बहुत झेल चुका हूँ। जो भी वर्दी पहना है उसके साथ होता है। ऐसी बात नहीं है सर। ये जो छठी क्लास की पढ़ाई करने से पहले हम इस खाकी वर्दी को पहनकर जो घमंड करते हैं वो बहुत बड़ी बोरियत है। क्या कर सकते हैं, हम बस थोड़े दिन बाकी हैं, थोड़ा एडजस्ट कर लो। यू सपोर्ट द इमोशनल फीलिंग्स, यही एक रास्ता बचा है। अरे सर, ऐसा मैं कभी नहीं सोचता हूँ। भले ही मेरी वर्दी चली जाए, उन सबको सबक सिखा कर ही नौकरी छोड़ूंगा। गुड मॉर्निंग सर। बैठो जीवन। थैंक यू। योर एक्स बॉस मिस्टर तेजपाल मुझे दिल्ली से फोन किया था। हम पुराने दोस्त हैं। तेजपाल जी को आपके ऊपर बहुत फक्र है। साथ साथ में एक और बात बोले थे, जीवन तुम बहुत जल्दी गर्म हो जाते हो, ये नुकसानदायक है। राधा कृष्णा क्विक रिस्पॉन्स। मेरी ये बोलने की वजह, जीवन तुम कल कैंटीन में राजकरण के लोगों के बारे में बहुत गुस्सा कर रहे थे। ये सुन के मुझे बहुत बुरा लगा। ये भले ही पुलिस हेडक्वार्टर है, लेकिन इधर ज्यादातर राजकरण के लोग जो बातचीत करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ यही होती है। और इस तरह की हरकत पुराने ऑफिसर पसंद नहीं करते हैं। मुझे लगता है जो मैं कहना चाहता हूँ तुम समझ गए हो। यस सर। सर, आपसे कोई मिलने आया है। ओके, तो फिर जीवन अभी तुम जाओ। ओके सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। बैठिए सर। पिल्ले भाई, कल सेकंड डेट में रहते वक्त जब आप मुझ पे गुस्सा हुए थे तब मैंने कुछ उल्टा जवाब नहीं दिया। वजह यह थी कि मेरे साथ 3 लोग थे। इस वजह से पिल्लाई भाई भले ही आप विपक्ष पक्ष में आप भले ही हों, लेकिन थोड़े दिन के लिए मंत्री पद में हुए थे। मैं जहाँ बैठा हूँ इस वक्त कटघरे ऑफिस की कितनी कीमत है, और तब भी आप पुलिस वाले नालायक हैं ऐसा बोलेंगे तो कैसा चलेगा? अरे वो सब तो मैंने गुस्से में आकर बोला, उसे दिल से मत लगाओ। नहीं, ये मैं नहीं जानता। पुलिस फोर्स की क्या हिम्मत है ये मैं दिखाता हूँ। लेकिन पिल्ले भाई आपको मेरी मदद करनी होगी। जैसा आपने मुझसे झगड़ा किया था वैसा ही भाई आप असेंबली में करना। वहाँ झगड़ा शुरू हुआ तो पूरे देश में फैलेगा। फिर मिनिस्टर तहकीकात शुरू करने के लिए ऑर्डर निकालेंगे। उसके बाद सब कुछ मुझ पे छोड़ दीजिए। आप पहाड़ पे खड़ा हो या पाताल में छुपा हो, सबको उठाकर उनका पर्दाफाश कर दूंगा मैं, चाहे कुछ हो जाए। अरे शक मत करो। जरा भी इज्जत नहीं है। तेरी वजह से मेरा नाम खराब होता जा रहा है। कल असेंबली में मेरी हालत खराब कर देंगे। एक मुख्यमंत्री को अपने बेटे से मिला तोहफा। पिताजी आप झगड़ा मत करो, बात क्या है साफ साफ बताओ। क्या साफ साफ बताऊं? बेटा अपने मन के मुताबिक मुख्यमंत्री पद का लाभ उठाकर सभी पुलिस वालों को कठपुतली बनाकर रखा हुआ है। चारों तरफ तुष्टीकरण। देश में होने वाले खून खराबे के बीच मुख्यमंत्री के इकलौते बेटे का हाथ है।
इससे ज्यादा और तुम्हारे बारे में क्या बोलूं मैं? इतनी सी बात। इससे पहले जब आप अपोजिट पार्टी में थे तब इससे भी ज्यादा इल्जाम आपने पिताजी नहीं लगाए थे क्या उन पर? उस दिन ऐसा बोलते वक्त सब झूठ था, मैं जानता हूँ। अभी मामला वो नहीं है, लेकिन अभी विपक्ष के लोगों का इल्जाम तुम्हारे ऊपर है। कल विपक्ष के लोग शोर मचाए तो अभी उन्हें काबू में ले लिया तो हमारे लिए बेहतर होगा। वो अपने हिसाब से बोलेंगे, बात हाथ से नहीं निकलनी चाहिए। पिताजी आप ऐसा ही बोलेंगे, मैं पहले से ही जानता था। तो फिर सब खुलकर ही बता दीजिए ना, तीनों दोस्त देख लेंगे जैसा भी होगा। शेखर बेटा, क्या है? अरे अच्छे से जिंदगी जीने के लिए ऐसा भेष धरना जरूरी है क्या? स्कूल का मास्टर बन के जी लिए होते तो अच्छा होता। एमएलए को पालने के लिए, सपोर्ट देने के लिए हम पैसा कहाँ से निकालते? उसी दिन सोचना था ना। एराना कोलम में प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई करने वाला एक मास्टर इस तरह मुख्यमंत्री बनेगा तो ऐसा बर्दाश्त करना पड़ेगा। मुझे ये बताइए, आपके पास ऐसी क्या जायदाद थी? पुराने कपड़े और 1.5 एकड़ जमीन के अलावा आपने सारा पैसा कहाँ से कमाया है? सागर को आपने जितना चाहा पैसे के लिए इस्तेमाल किया। आज आप ये सब करके अपने लड़के को पराजित कर रहे हैं। ऐसा सब कुछ बोलकर मुझे लुभाओ मत। अधिकार की आजादी जो तुम्हें चाहिए थी ना। हाँ चाहिए था, इसमें शक क्या है? धोखा खाने के लिए थोड़ी है। चाय पीने वाले मोहन को राजकारण में लाकर चीफ मिनिस्टर बनाने का। शेखर बेटा, सर आखिर आपकी परेशानी क्या है? कल असेंबली में विपक्ष के मुंह को बंद करना बस इतना ही है ना? बस उनके इल्जाम को ठुकराने के लिए उनसे भी शक्तिशाली हथियार आपको चाहिए, ऐसा ही है ना? इतना ही है ना? वो आपको मिल जाएगा, ये मैं वादा करता हूँ।